हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉप 300 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास। पोर्ट्स माउथ की संधि कब हुई? तो 1905 में हुई। कब हुई पोर्ट्स माउथ की संधि? 1905 में। कब? 1905 में। पीत आतंक से किसे संबोधित किया गया? पीत आतंक से जापान को संबोधित किया गया। किसे? जापान को। नेक्स्ट है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया। रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो गॉर्गी प्लेखानोव को। किसे? गॉर्गी प्लेखानोव को। किसका? रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? गॉर्गी प्लेखानोव को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की गई? तो 1898 ईस्वी में। कब किया गया? 1898 ईस्वी में। किस चीज का स्थापना? तो सोशल डेमोक्रेटिक दल का। किसका? सोशल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना कब किया गया? तो 1898 ईस्वी में। कहाँ किया गया? तो रूस में किया गया। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूर एक हो, इसका नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट है दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। दास कैपिटल कौन लिखा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को। किसे? सेंट साइमन को। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसका? फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसे? तो सेंट साइमन को। किसे? सेंट साइमन को। चेका चेका का संगठन किसने किया? तो लेनिन ने किया है। लेनिन। किसने किया? लेनिन ने। चेका का संगठन किसने किया? लेनिन ने। नेक्स्ट है फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। कहाँ हुई फेबियन सोसाइटी की स्थापना? लंदन में। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1884 में हुई। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1884 में हुई। स्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया? तो ट्रॉटस्की ने दिया। किसने दिया? ट्रॉटस्की ने दिया। स्थायी शांति के लिए ट्रॉटस्की। किसने? ट्रॉटस्की। स्थायी शांति के लिए ट्रॉटस्की। स्थायी शांति के लिए ट्रॉटस्की। नेक्स्ट है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार। क्या कहा जाता था रूस के शासक को? जार। नेक्स्ट है किस जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को। अलेक्जेंडर द्वितीय को क्या कहा जाता था? मुक्तिदाता जार। जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था। किसे? अलेक्जेंडर द्वितीय को। मुक्तिदाता अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? यानी रूस का अंतिम शासक कौन था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय था। कौन था? द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के समय प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। युद्ध का अंत करो। लेनिन क्या बोला था? युद्ध का अंत करो। क्या बोला था? युद्ध का अंत करो। इंग्लैंड इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? तो 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? तो 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद वहां के शासक चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में जब गृह हुआ तो वहां का शासक गृह युद्ध हुआ तो वहां का शासक कौन था? तो चार्ल्स प्रथम था। इंग्लैंड में जब गृह युद्ध हुआ तो उस वक्त शासक कौन था? चार्ल्स प्रथम। और गृह युद्ध कब हुआ? तो 1642 में। किस प्रकार की सजा दी जाती थी? चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी। किस प्रकार की सजा? फांसी की सजा। चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा कब दी गई? तो 1649 में। जबकि इंग्लैंड का गृह युद्ध हुआ 1642 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। गृह युद्ध कब हुआ? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दिया गया? 1649 में। कब दिया गया? 1649 में। क्या दिया गया? फांसी का सजा। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ।
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो कैवेलियर कहा जाता था। इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो कैवेलियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैवेलियर। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में रक्त विहीन क्रांति हुई। क्या हुई? इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई? रक्त विहीन क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय। जब रक्त विहीन क्रांति हुआ, कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और उस समय कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय। नेक्स्ट है, जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? तो कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना किसने की? तो जेम्स द्वितीय ने की। किसने की? जेम्स द्वितीय ने। कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना कौन किया? जेम्स द्वितीय। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली? तो मैकेडम ने। पक्की सड़क बनाने की विधि कौन निकाला? मैकेडम निकाला। कौन निकाला? मैकेडम। पक्की सड़क बनाने का विधि कौन निकाला? मैकेडम। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नहर कब प्रारंभ हुआ? तो 1761 में। नहर प्रारंभ कब हुआ? 1761 में। नहर कब प्रारंभ हुआ? 1761 में। प्रथम नहर कहां से कहां तक निकाली गई? तो मैनचेस्टर से वर्सल तक। कहां तक निकाला गया? मैनचेस्टर से वल्सर तक, वर्सले तक। किस इंजीनियर द्वारा प्रथम नहर निकाली गई? तो ब्रिडले द्वारा। किस इंजीनियर द्वारा? तो ब्रिडले द्वारा। ब्रिडले बोलता है, जिस समय विलियम तृतीय को, किसको? विलियम तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया, वह कहाँ का शासक था? तो हॉलैंड का शासक था। तो विलियम तृतीय को राज्य गद्दी पर बैठने का न्योता कब जब दिया गया था, तो वो कहाँ का शासक था? तो वो हॉलैंड का शासक था। कहाँ का था? हॉलैंड का शासक। नेक्स्ट है, ट्यूडर वंश से संबंधित कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम। कौन? एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किससे हुआ? सूती कपड़ा उद्योग से हुआ। इंग्लैंड में पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ से ली गई? तो स्कॉटलैंड से। इंग्लैंड में पक्की सड़कें बनाया गया और विधि लिया गया कहाँ से? स्कॉटलैंड से। भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने। भाप इंजन का किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 1999 में। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1999 में। चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व में। कब? 2500 ईसा पूर्व में चीन की प्राचीन सभ्यताओं का। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो 220 ईसा पूर्व में। चीन की दीवार कब बना? 220 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए। भाप इंजन का प्रयोग किस लिए किया गया? तो खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए, यानी यात्रियों के लिए नहीं था, ये कोयला ढोने के लिए यूज किया गया था पहली बार। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी राष्ट्र कौन था? तो जर्मनी था। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी राज्य कौन था? तो जर्मनी था। और औद्योगिक का दौर किससे शुरू किया गया? तो वस्त्र से। किससे शुरू किया गया? सूती कपड़ा उद्योग से। चीन व भारत के मध्य पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1954 में। चीन और भारत के मध्य पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1954 में। पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1954 में। किसके किसके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच में। किसके किसके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच में। रोडेशिया नाम का जिम्बाब्वे कब रखा गया? रोडेशिया का नाम जिम्बाब्वे कब रखा गया? रोडेशिया का नाम जिम्बाब्वे कब रखा गया? तो 1980 में। जिम्बाब्वे का नाम 1980 से पहले क्या था? रोडेशिया था। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईसा पूर्व में। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईसा पूर्व में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। विश्व शांति के लिए
बांडगु सम्मेलन कब हुआ? बांडगु सम्मेलन विश्व शांति के लिए कब हुआ? तो 1955 में। बांडगु सम्मेलन किस लिए हुआ? तो विश्व शांति के लिए हुआ। कब हुआ? तो 1955 में हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? तो बांडगु सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। ट्राफलगर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच। नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच। ट्राफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ? नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो, यह किसने कहा? तो जोसेफ मेजिनी ने कहा। मेजिनी। कौन कहा? जोसेफ मेजिनी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। मैं जानता हूं यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। यह कथन किसका है? तो लुई 15वां का है। किसका है? लुई 15वां का। बोलता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो तुर्गनेव ने। किसे कहा जाता है? तुर्गनेव को। किसे कहा जाता है? शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को। तुर्गनेव को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को। किसे? स्टालिन को। नेक्स्ट है चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो। चीन का यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड का हत्या होने का कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो 37 राष्ट्रों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो 37। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो बिस्मार्क को। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो बिस्मार्क को। किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया जर्मनी इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? तो त्रिगुट का निर्माण किसके मध्य हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और इटली के बीच हुआ। कब हुआ? तो 1882 में हुआ। रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1904-1905 में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1904-1905 में। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? तो 1905 में। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? 1905 में। मोरक्को संकट 1905 में। वर्साय की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 को। कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साय की संधि किसके साथ हुई? तो जर्मनी के साथ हुई। किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ वर्साय की संधि। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया? तो बेल्जियम पर किया, लग्जमबर्ग में किया, फ्रांस और रूस पर किया। जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 में हमला किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो बेल्जियम पर, लग्जमबर्ग पर, फ्रांस पर, रूस पर। नेक्स्ट है अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कब हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 1921 से 1919 से
18 जनवरी 1919 से 1921 तक हुआ। नेक्स्ट है, जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? तो 1935 में किया गया। वर्साई की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि। वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो 8 दिसंबर 1941 को। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो 8 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट है, जापान के किन दो नगरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया? परमाणु बम गिराया, तो हिरोशिमा और नागासाकी में। अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। दूसरा 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने पहला परमाणु बम कहाँ गिराया? तो हिरोशिमा में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। बोलता है म्यूनिख पैक्ट कब पारित हुआ? तो 1938 में। सितंबर 1938, 29 सितंबर 1938 में म्यूनिख पैक्ट। अमेरिका द्वारा नागासाकी परमाणु पर बम कब गिराया गया? तो 9 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। इंग्लैंड में शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? तो सेली सेवरी। कौन था? सेली सेवरी। कौन? सेली सेवरी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को। जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को। अगला है, जापान में मंचूरिया पर आक्रमण कब हुआ? तो 1931 में। कब हुआ? 1931 में। न्यू डील के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। क्या था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण। रोम बर्लिन समझौता कब हुआ? तो 25 अक्टूबर 1936 में। कब हुआ? 25 अक्टूबर 1936 में। क्या हुआ? रोम बर्लिन समझौता कब हुआ? 25 अक्टूबर 1936 में। नेक्स्ट है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया? तो मई 1945 में। आत्मसमर्पण जर्मनी कब किया? मई 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली के अधिनायक कौन था? तो मुसोलिनी था। कौन था? मुसोलिनी। कौन? मुसोलिनी। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला है, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? तो अब्दुल हमीद द्वितीय ने। किसने? अब्दुल हमीद द्वितीय ने। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा। किसको? मुस्तफ़ा पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा पाशा। तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यही मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1923 में। कब हुई? 1923 में। तुर्की ने नए संविधान की घोषणा कब की? 20 अप्रैल 1924 को। कब की? 20 अप्रैल 1924 को। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 26 दिसंबर 1925 को। अगला देखते हैं,
इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया था। क्या था? कुस्तुनतुनिया, जिसको बोलते थे कांस्टेंटिनोपल। क्या बोलते थे? कांस्टेंटिनोपल। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? 1938 में। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? 1938 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि कब हुई? तो 10 अगस्त 1920 को। कब हुई? 10 अगस्त 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि कब हुई? तो 1920 को। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा की संधि। किस नाम से जाना जाता है? सेवा की संधि से। लॉजन की संधि कब हुई? तो 24 अगस्त 1923 को लॉजन की संधि। लॉजन की संधि। लॉजन की संधि। लॉजन की संधि किस किस के मध्य हुई? तो तुर्की और यूनान के मध्य हुई। किसके मध्य हुई? तुर्की और यूनान के मध्य हुई। जापान में साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र हुआ? तो चीन। जापान में साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा हुआ? तो चीन हुआ। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुत्सुहितो ने की। किसने की? मुत्सुहितो ने की। जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई? तो 1872 में। कब की गई? 1872 में सैनिक सेवा अनिवार्य। अब बोलता है, जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो 24 फरवरी 1933 को। कब छोड़ी? 24 फरवरी 1933 को। नेक्स्ट है, जापान द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला? जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला? तो अमेरिकी नाविक पेरी ने खोला। किसने? पेरी ने। किसने? पेरी ने। नेक्स्ट है, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासक उत्तम है। यह किसने कहा? तो वोल्टेयर ने कहा। किसने? वोल्टेयर ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं, कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो मार्टेस्क्यू ने की। किसने की? मार्टेस्क्यू ने की। नेक्स्ट है, माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ? फ्रांस से। बोलता है नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन। कौन? टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिको गोकी। किसने की? मदर की रचना मैक्सिको गोकी ने। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1805 को। कब हुआ? 21 अक्टूबर 1805 को। नेक्स्ट है, मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो 1215 में। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 में हुई। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को नेपोलियन फ्रांस का राजा। क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डे गॉल को कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डे गॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने कहा। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 मई 1700। स्टेट जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? किसका? स्टेट जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 मई 1789 को हुआ। कब हुआ? 5 मई 1789 को हुआ। नेक्स्ट है,
बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। बिस्मार्क सबसे अधिक भयभीत किससे था? तो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। नेक्स्ट है, नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण करना। क्या था? रूस पर आक्रमण करना। लिटन कॉर्पोरल किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। किसे? नेपोलियन को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो प्रशा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रशा। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 20 अप्रैल 1889 में ब्राउनाउ में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राउनाउ में हुआ। 1889 में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब व किसने किया? तो 1920 में किया। कौन किया? हिटलर किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? तो ऑस्ट्रिया हुआ। कौन सा राष्ट्र हुआ? ऑस्ट्रिया। हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो 30 अप्रैल 1945 को की। कब की? 30 अप्रैल 1945 को की। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट को। 7 सप्ताह का युद्ध ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध कब हुआ? तो 1866 में हुआ। कब हुआ? 1866 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 18 जनवरी 1871 को हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 18 जनवरी 1871 में हुआ। नेक्स्ट है, नेशनल सोशलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाजी पार्टी से। किसे? नाजी पार्टी से। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। इस हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1833 को हुई। कब हुई? 4 अप्रैल 1833 को। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक नेता, यह किसने नारा दिया? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता। फ्रैंकफर्ट की संधि किस किसके मध्य हुई? तो फ्रांस और पर्शिया के मध्य हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और पर्शिया के मध्य हुई। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ? तो 10 मई 1871 को हुआ। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो डेंग जियोपिंग को। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो डेंग जियोपिंग को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। एशिया का मरीज चीन को। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? तो 1911 में हुआ। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? 1911 में हुआ। सन्याता सेन की मृत्यु कब हुई? तो 1925 में। सन्याता सेन की मृत्यु 1925 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ? तो अप्रैल 1927 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1927 में। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन हे को। किसे माना जाता है? जॉन हे को। नेक्स्ट है, हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माओ से तुंग ने किया। किसने किया? माओ से तुंग ने। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो हुनान में। कहाँ है? चीन की जनवादी गणराज्य राजधानी कहाँ है? हुनान में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को हुआ। कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को। धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इंग्लैंड से आरंभ हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से हुई। कहाँ से? इंग्लैंड से। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को। किसे माना जाता है? जियाटो को।
माइकल एंजेलो कौन था? तो मूर्तिकार और चित्रकार था। कौन? माइकल एंजेलो क्या था? मूर्तिकार और चित्रकार। क्या था? मूर्तिकार और चित्रकार। पुनर्जागरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ? पुनर्जागरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो फ्लोरेंस नगर इटली से हुआ। कहाँ से हुआ? इटली से हुआ। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। किसे? मैकियावेली को। मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। कौन था? एक धर्म सुधारक। धर्म सुधार आंदोलन का शुभारंभ किस सदी में हुआ? तो 16वीं सदी में हुआ। किस सदी में हुआ? 16वीं सदी में हुआ। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रोजर बेकन को। किसे माना जाता है आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता? तो रोजर बेकन को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रॉक को। किसे माना जाता है मानववाद का संस्थापक? तो पेट्रॉक को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को। कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। दांते ने अपने किस प्रसिद्ध काव्य में स्वर्ग व नर्क की कथा का काल्पनिक वर्णन किया? तो डिवाइस कॉमेडी में। कौन किया है? किसमें किया है? डिवाइस कॉमेडी में। अमेरिका की खोज किसने की? समुद्री मार्ग से कह सकते हैं तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और भारत की समुद्री मार्ग से खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। अमेरिका ब्रिटिश ऑप्शन अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो जेम्स प्रथम ने। किसने? जेम्स प्रथम ने। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो अमेरिका के। कहाँ के मूल निवासी थे? तो अमेरिका के। अमेरिका का युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका का युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन चाय पार्टी। क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? कहाँ हुई? अमेरिका में। यहाँ हुआ कहाँ? कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई? तो अमेरिका में हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई? तो अमेरिका में हुई। विश्व में सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना किस देश में हुई? तो सबसे पहले राज्य की स्थापना किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। राज्य की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ? अमेरिका में 1779 को, सॉरी 89 यानी मतलब 1789 में, 1789 को। अब्राहम लिंकन के दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1863 में। अब्राहम लिंकन के दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1863 में। किस देश ने सर्वप्रथम मानव की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कब बने? 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1861 को ही हुआ। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है, यह किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने? अब्राहम लिंकन ने कहा। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसके हैं शब्द? लुई 14वां के। अमेरिका में स्वतंत्रता के दौरान क्या नारा था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका में गृह युद्ध कहां से आरंभ हुआ? तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से। कहां से आरंभ हुआ? दक्षिणी कैरोलिना से। टैले क्या था? एक प्रकार का कर।
पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इटली से। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से। पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? फिर से जागना। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानववाद। क्या है? मानववाद। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। किसे? मैकियावेली को। पुनर्जागरण क्या था? तो बौद्धिक आंदोलन था। क्या था? बौद्धिक आंदोलन। इटली के किस नगर में पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? तो फ्लोरेंस में। इटली के किस नगर के पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? तो फ्लोरेंस में। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दाते को। किस राज्य के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो अमेरिका के। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी था। क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 4 जुलाई 1776 में। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो व्हाइट हाउस। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। फ्रांस की राज्य की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वां के शासनकाल में। किसके? लुई 16वां के शासनकाल में। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस राज्य की क्रांति की देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुई? तो फ्रांस में। मापतौल की दशमलव प्रणाली कहाँ शुरू हुई? फ्रांस में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो 1863 में। नेक्स्ट है, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1769 में हुआ और अजाशियो यानी कोर्सिका द्वीप में हुआ। नेक्स्ट है, नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो एक सैनिक के रूप में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन बोनापार्ट को। ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1805 में हुआ, इंग्लैंड के साथ। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या थी? तो नेपोलियन कोड। वाटरलू युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेजा गया? तो सेंट हेलेना पर। नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। नेपोलियन ने अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो कानून संहिता के लिए उसे भुलाया नहीं जा सकता। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन था? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों को एक ही नारा का किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया? 1871 में। बिस्मार्क कौन था? प्रशा के शासक। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना है? तो 19वीं सदी की एक महान घटना है। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। औद्योगिकी रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध के शासनकाल में हुआ चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? 1688 में। 1688 की रक्तहीन किसके समय हुई? जेम्स द्वितीय के समय में हुई। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 1917 में रूसी रक्तहीन का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय।
नवंबर 1917 की बोल्शेविक रक्तहीन नेता कौन था? तो लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण लोग के अधिकारों का घोषणा पत्र था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योग का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो जापान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला? 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? सेवाजेवी हत्याकांड। क्या था? सेवाजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे उत्तरदायी देश कौन था? जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सनायात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर सनायात सेन। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो चीन को। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्नांडिस की हत्या कब और किसने की? तो 1914 में गेवरिलो ने की। किसने? गेवरिलो ने की। गेवरिलो प्रिंसिप ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र का विरोध करने वाले राष्ट्र को किस नाम से जाना गया? धुरी राष्ट्र से। आधुनिक तुर्की के निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और कितने वर्षों तक लड़ा गया? 1939 में हुआ। 6 वर्षों तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि एक संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया था, यानी परमाणु बम। अमेरिका में जापान पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया? 6 अगस्त 1945 को। वर्ष में किस अवधि में अफ्रीका, एशिया और यूरोप में अर्धस्थायी बस्तियां उत्पन्न हुई? तो 10,000 बीसी में। कब हुई? 10,000 बीसी में, यानी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली वर्ष में आयोजित किया गया था 1887 को। एफिल टावर कब बनाया गया है? तो 1889 को। नए जीलैंड देश को वोट देने का अधिकार के लिए पहले देश बन जाता है 1869 में, 1869 में। यूनानी सभ्यता वर्ष में फलान हुई 800 ईसा पूर्व में। रोम की स्थापना वर्ष कब हुआ? 753 ईसा पूर्व में। विक्टोरिया ब्रिटिश साम्राज्य की रानी कब बनी? 1837 ईस्वी में। स्वेज नहर खोला गया 1896 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 ईस्वी में। संविधान के पिता किसे माना जाता है? तो जेम्स मैडिसन को। और भारत के संविधान के पिता बी आर अम्बेडकर को। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले सबसे पहला कौन था? तो कैप्टन अडुनसेन था। कौन था? कैप्टन अडुनसेन। किस युद्ध की पहली लड़ाई अल्मा की लड़ाई थी? तो क्रीमियम युद्ध की। क्रीमियम युद्ध की। बकिंघम पैलेस किस शासक के शासनकाल में ब्रिटिश शासक बने थे? तो रानी विक्टोरिया के शासनकाल में। किस साल बांग्लादेश अलग देश के रूप में बना? 1971 में। नेपोलियन की आखिरी लड़ाई कैसी थी और सेंट हेलेना को निर्वासित किया गया? तो वाटरलू की लड़ाई। कौन सी थी? तो वाटरलू की लड़ाई। लगभग 1000 ईसा पूर्व में कौन सी साम्राज्य मुख्य भूमि दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रमुख शक्ति बनी? तो खामेर। मैक्सिको की मध्य घाटी में प्रमुख सभ्यता कौन सा ईस्वी था? 1000 ईस्वी में से था। तो टोलटेक था। कौन? टोलटेक। गीजा का महान पिरामिड किस मिस्र के शासक के लिए बनाया गया था? तो चेप्स के लिए। किसके लिए? चेप्स के लिए। गीजा का महान पिरामिड। आधुनिक ग्रीस का पहला राजा ओटो आई किस राज्य के राजा लुडविग का प्रथम पुत्र था? तो बवेरिया का।
नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने किले की आवश्यकता का निर्माण करवाया। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। नेक्स्ट है, फ्रेंच और भारतीय युद्ध 1756 से 1763 को दिया जाने वाला एक अन्य नाम क्या था? तो 7 साल का युद्ध। 1870 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान सेडन की लड़ाई की गई? तो फ्रैंको प्रशिया युद्ध। फ्लोडेन फील्ड की 1513 युद्ध सबसे बड़ी लड़ाई थी संख्या के संदर्भ में, जो कि दोनों देशों के बीच लड़ाई थी, वो था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, 1547 ईस्वी में रूसी शासक का जार का ताज पहनाया जाने वाला पहला व्यक्ति था जब उन्होंने लड़कों यानी प्रभावशाली परिवार को हराया। वह कौन था? तो इवान चतुर्थ था। कौन था? इवान चतुर्थ। भयानक। भूमि बोल अदुल्लादेव किस देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था? तो थाईलैंड पर। कहाँ का? थाईलैंड पर। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये बार बार हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।